नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2025। आई होप ये साल आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए और आप अपने परिवार के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश रहें और इसी तरह से अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते रहें और अपने परिवार का और अपना ख्याल रखें। 14 दिसंबर 2024 के इस इंसिडेंट ने हर किसी के मन को झकझोर कर रख दिया है और जब मैं भी इस केस की स्टडी कर रहा था तो मेरा भी माइंड काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि कोई भी लड़का अपनी ही गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, आज की कहानी एक लड़की की दर्दनाक मौत की ही नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे हर यूथ को और पेरेंट्स को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि इस कहानी से सभी को सबक मिले कि एक गलत कदम किस तरह से जिंदगी को खत्म कर सकता है। तो चलिएगा इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की रियल क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वेलकम बैक, आई एम मिस्टर विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं द डार्क साइड ऑफ कलयुग। चौदह दिसंबर 2024 की सुबह कानपुर के शिवराजपुर इलाके के एक बिजनेसमैन की फैमिली जब शादी से लौटकर घर आई, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो लोग घर में घुसे तो उनके होश उड़ गए। उनकी 17 साल की बेटी जो घर पर ही थी, क्योंकि वो शादी में नहीं गई थी, लेकिन वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। फिर ये सभी लोग उसे आवाज लगाते हैं लेकिन कहीं से भी कोई रिप्लाई नहीं मिल पाता है। उसे ढूंढते हुए जब वे उसके रूम में पहुंचे तो सामने का मंजर देखकर सभी शॉक्ड रह गए, क्योंकि उनकी बेटी बदहवास हालत में बेड पर पड़ी हुई थी। बट अनफॉर्चुनेटली उसकी सांसें थम चुकी थी, उसका पूरा शरीर अकड़ चुका था और सबसे ज्यादा शॉकिंग तो ये था कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। इस मंजर को देखकर फैमिली के जेंट्स लोग तुरंत ही अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए रूम से बाहर निकल गए और लेडीजों ने उस लड़की की डेड बॉडी को चादर से ढका। बेटी की ये हालत देखकर फैमिली टूट चुकी थी और वो लोग सोच रहे थे कि आखिर ये सब कैसे हुआ। फैमिली ने तुरंत ही पुलिस को बुलाया और जब पुलिस ने आकर लड़की की डेड बॉडी को देखा तो मैटर थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। जब पुलिस घर को अच्छे से चेक करती है तो कहीं पर भी फोर्सफुली एंट्री के निशान नहीं मिले, लेकिन जैसे ही रूम को जाकर चेक किया जाता है तो रूम के फर्श पर पड़े हुए कुछ टैबलेट्स के रैपर और प्रोटेक्शन मिला। ये टैबलेट्स अक्सर लड़के इंटीमेसी के टाइम अपनी टाइमिंग को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी ये साफ साफ जाहिर हो गया कि लड़की के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं हुई है, बल्कि मामला तो कुछ और ही था, जिसे सुनकर फैमिली और ज़्यादा हैरान रह गई। पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान सबसे पहले इस लड़की के फ़ोन को चेक करती है और जब फ़ोन के CDR यानी कि कॉल रिकॉर्ड्स को निकाला जाता है तो पता लगता है कि इस लड़की ने कुलदीप उर्फ शोभित नाम के एक लड़के से काफ़ी देर तक बात की थी और ये लड़का इस लड़की के घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक गांव का रहने वाला था। पुलिस तुरंत ही इस लड़के को अपनी हिरासत में ले लेती है। जब कुलदीप से पुलिस सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो कुलदीप कुछ ऐसे खुलासे करता है जिसे सुनने के बाद सभी के सभी शॉक्ड रह जाते हैं। कुलदीप बताता है कि इन दोनों की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी और ये दोनों काफ़ी दिनों से रिलेशनशिप में थे। अब 13 दिसंबर 2024 को जब इस लड़की की फैमिली शादी में जाने वाली थी तो इन दोनों ने इस बात का फ़ायदा उठाकर दोनों ने मिलने की प्लानिंग की और इस लड़की ने कुलदीप को अपने घर पर बुलाया था। कुलदीप ने ये बात अपने दोस्तों को बताई कि आज रात उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे अपने घर पर बुलाया है और वो अपने दोस्तों की कुछ एडवाइस भी लेता है कि उसे क्या करना चाहिए। जिसके बाद उसके दोस्त उसे कुछ प्रोटेक्शन और टैबलेट्स का इस्तेमाल करने की एडवाइस देते हैं। कुलदीप ने पहली बार मिलने की घबराहट में ये सब कुछ किया, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आखिर इसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। 13 दिसंबर की शाम को जब फैमिली शादी में गई थी तब कुलदीप घर आया था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुलदीप ने जैसे ही इन टैबलेट्स का सेवन किया तो कुछ ही देर बाद इन टैबलेट्स का असर कुलदीप के ऊपर हावी हो गया और वो अपना सेल्फ कंट्रोल खो बैठा, जिसकी वजह से उसने इस लड़की को पूरी रात बिना कपड़ों के रखा। दिसंबर महीने की कड़ाके की ठंड और टैबलेट्स के साइड इफेक्ट की वजह से कुलदीप के कारण लड़की की तबीयत खराब होने लगी और जब उसकी तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ने लगी तो उसे इलाज की ज़रूरत थी। लेकिन कुलदीप ने उसे डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय घर में ही चूल्हा जलाकर उसे गर्म करने की कोशिश की, लेकिन उसकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हुआ, जिसकी वजह से इस लड़की की हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती ही चली गई। कुलदीप ने इस लड़की को रात के 8 बजे से लेकर रात के 3:30 बजे तक कोई भी कपड़ा नहीं पहनने दिया और आखिरकार इस लड़की ने रात के 3:30 बजे के अराउंड अपना दम तोड़ दिया, जिसे देखकर कुलदीप काफ़ी ज़्यादा डर गया और वो मौका देखकर घबराकर तुरंत ही वहाँ से भाग गया। सुबह को 8 बजे के अराउंड जब फैमिली लौटकर वापस घर आई तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी की डेड बॉडी बिना कपड़ों के बेड पर पड़ी हुई है।
तो घर में चीखा पुकारी मचने लगी और सबकी सांसें थम गईं। कुलदीप ने इस तरह से अपना पूरा गुनाह पुलिस के सामने कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसके ऊपर काफी सारी धाराएं लगाकर उसे जेल भिजवा दिया। दोस्तों, इस इंसिडेंट को सुनाकर आपके सेंटीमेंट्स को हर्ट करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है, बल्कि इस इंसिडेंट से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने पेरेंट्स का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए और हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि कभी कभी हमारी लाइफ का एक गलत कदम हमारी पूरी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता है। सो गाइस, इस तरह के केसेस समाज के सामने लाने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि हमसे छोटे बड़े भाई बहन इन चीज़ों से अलर्ट रह सकें, वो अवेयर रह सकें कि वो कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाएं जिसकी वजह से उनकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। और मैं भी ये चाहता हूँ कि अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह की घटना कभी किसी के साथ ना घटे, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में इस इंसिडेंट को लेकर अगर आपकी कोई भी राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो चलिए आगे तो अपने भाई को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।